हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। ये जो सीरीज़ हम लोगों की चल रही है, इसमें हम लोग उत्तराखंड जो है वो डॉक्टर अजय राउत की बुक से उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी उस बुक से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे मैं इन वीडियोस में डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला वीडियो आप लोग देख लेना, ये हम लोगों का सेकंड वीडियो है। देखिए, इसमें मैं आप लोगों को कुछ नाम बताता हूँ। जो पिछला वीडियो था, पिछले वीडियो में हम लोग ने जो डिस्कशन किया था, डिस्कशन हमारा आधारित था निम्न पुरापाषाण काल पे। ठीक है, कि उत्तराखंड से संबंधित क्या क्या तथ्य हैं। देखो, कुछ नाम हैं, इन नामों को एक बार आप लोग ध्यान से सुनना। जैसे ये हो गया फटका नौली। ठीक है, फटका नौली। देखो, इन नामों को ध्यान में रखना। फटका नौली हो गया, ठीक है। फल सीमा, फल सीमा, फटका नौली, फल सीमा। लुएथाप, ये बड़ा फेमस नाम है। ठीक है, लुएथाप। अगला है आप लोगों का पैटसाल। ठीक है, पैटसाल। दूसरा है काला माटी डीना पानी। ठीक है, काला माटी और डीना पानी। ठीक, काला माटी डीना पानी हो गया। देखो, ये जो स्थल हैं, ठीक, इसको ध्यान में रखना। फटका नौली, फल सीमा, लुएथाप, पैटसाल, काला माटी, डीना पानी। देखो, ये जितने भी स्थल हैं सारे के सारे स्थल हैं अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्मोड़ा और चमोली दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे को निम्न पुरापाषाण काल के क्या हैं, ठीक है, प्रमाण मिलते हैं, भले ही वो शैल चित्र में हो या फिर औजारों के रूप में। तो अल्मोड़ा में सारे के सारे स्थल हैं। अब देखो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा ही भी हो सकता है। हो सकता है इनमें से पूछ लिया जाए। मान लो फल सीमा पूछ लिया कि फल सीमा कहाँ पर स्थित है, और 4 ऑप्शन आप लोगों को दे दिए। तो ध्यान रखना, ये निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। ठीक है, फटका नौली, फल सीमा, लुएथाप, पैटसाल, काला माटी, डीना पानी, और सारे के सारे स्थल कहाँ पे को है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, देखो, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो स्थल हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है, देखो हर एक चीज़ के बारे में आप लोग ने रटने की ज़रूरत नहीं है उसमें। फटका नौली, ये जो फटका नौली है, इसके जो शैल चित्र थे, ठीक है, यहाँ जो शैल चित्र पाए गए या फिर शिलाश्रय बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो शिलाश्रय थे फटका नौली के सॉरी, ठीक है, शिलाश्रय। देखो, फटका नौली के जो शिलाश्रय हैं उनकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1985 में। ठीक, कभी कभार ये डेट पूछ ली जाती है कि फटका नौली के चित्रों की शैलाश्रय की खोज कब हुई थी, 1985 में। वैसे ही जो पैटसाल है उसकी हुई थी 1989 में। ठीक है, पैटसाल के जो शिलाश्रय हैं उनकी खोज कब हुई थी, 1989 में हुई थी। देखो, उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है, हर एक चीज़ की एग्जैक्ट जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। ठीक है, इसलिए जिन चीज़ों की एग्जैक्ट जानकारी हम लोगों के पास है उनको हम लोग ने क्या करना है, याद करना है, और वही एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। देखो, अलग अलग इतिहासकारों का जो मानना है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कभी भी अनुमान वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जैसे किसी इतिहासकार ने अनुमान लगाया है तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो चीज़ कंफर्म हो चुकी है, जिस चीज़ का हमारे पास साक्ष्य है, जिस चीज़ का हमारे पास प्रमाण है, उसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। ठीक, तो इसलिए जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या होता है, आप लोगों का जो अगला स्थल है लुएथाप। ठीक है, इसको ध्यान देना, लुएथाप। देखो, लुएथाप में जो शैल चित्र मिले थे इनको किस रंग से रंगा गया है, ठीक, ये ध्यान देना। लुएथाप,
ठीक है। लेथाप के जो शैल चित्र हैं देखो उनको लाल रंग से रंगा गया है, और कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे मान लो लेथाप के शैल चित्रों को किस रंग से रंगा गया है, तो कैसे रंग से रंगा गया है, उसको लाल रंग से रंगा गया है। ठीक है। अब देखो हुआ गया इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थल है वो है देखो इनके अलावा ये तो अल्मोड़ा के थे, अभी देखो कुछ स्थल चमोली में भी हैं, एक आधे कोई स्थल उत्तरकाशी का भी आ जाएगा। ठीक, इसमें देखना ग्वारख्या, ठीक है, ग्वारख्या उडियार या फिर ग्वारख्या गुफा। ठीक है, कहाँ है ये ग्वारख्या गुफा? देखो ग्वारख्या उडियार जो है वो है आप लोगों का कहाँ पे को, डुंगरी गांव चमोली। कहाँ है? डुंगरी गांव, ठीक है, चमोली। चमोली में जो डुंगरी गांव है वहाँ पे वो क्या है, ग्वारख्या उडियार है, यानी कि ग्वारख्या गुफा वहाँ पे को है। अब देखो ये जो उडियार है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ों का हम लोगों को पता है। देखो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ के जो शैल चित्र हैं वो किस रंग के बने हैं। ठीक है, देखो ये जो शैल चित्र हैं ग्वारख्या उडियार के वो दरअसल क्या हैं, पीले रंग की धारीदार चट्टान पे, ध्यान देना, पीले रंग की, ठीक है, धारीदार चट्टान पे, धारीदार चट्टान पे बनाए गए हैं। और किस रंग से बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं लाल और गुलाबी रंग से। ठीक है, लाल और गुलाबी रंग से इनको बनाया गया है। देखो पहला जो फैक्ट है कि ग्वारख्या उडियार कहाँ पे को है, देखो नॉर्मली चमोली सबको पता होता है। ठीक है, अब जो चमोली के हैं उनको तो ज़्यादा अच्छे से पता होगा, चमोली सबको पता होता है, लेकिन कभी कभार इसमें कंफ्यूज हो जाता है। अगर एग्जाम में डुंगरी गांव करके पूछ लिया या फिर ठीक है कौन सा गांव करके पूछ लिया तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए वहाँ पे को। और पीले रंग की धारीदार चट्टान पे किस रंग से बनाए गए हैं? लाल और गुलाबी रंग से। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, लेथाप के जो शैल चित्र हैं वो लाल रंग से बनाए गए हैं। ठीक है, और ये ग्वारख्या उडियार के जो शैल चित्र हैं वो लाल और गुलाबी रंग से बनाए गए हैं। अब देखो है क्या, डॉक्टर यशोधर मटपाल, इनका नाम आप लोग ने सुना होगा, डॉक्टर यशोधर, ठीक है, यशोधर मटपाल। देखो इनका मानना क्या है, इनका मानना ये है कि जब गोरखा आए थे कहाँ पे, उत्तराखंड में, तो गोरखाओं ने क्या किया था, ठीक है, जो खजाना लूटा था और उस खजाने को क्या किया था गोरखाओं ने, ये ग्वारख्या उडियार के आसपास कहीं पे को छुपा दिया था। ये किसका मानना है? डॉक्टर यशोधर मटपाल का, कि उन्होंने बोला है ग्वारख्या उडियार के आसपास कहीं पे को उन्होंने क्या किया था, खूब सारा खजाना छुपाया था। लेकिन हुआ क्या, वहाँ अभी तक ऐसा कोई खजाना मिला नहीं है। तो जो भी चमोली के हैं लग जाओ खजाना ढूंढने में, ठीक है, क्या पता मिल जाए कहीं पे को। हालांकि ऐसा कोई खजाना यहाँ पे को मिला नहीं है। अब यहाँ जो ग्वारख्या उडियार है, ग्वारख्या उडियार में ठीक है जो शैल चित्र बनाए गए हैं, शैल चित्र में आकृतियों की संख्या, ठीक है, आकृतियों की संख्या, इसके जो शैल चित्र हैं, ठीक है, किसके? ग्वारख्या उडियार के, इनमें जो आकृतियां बनाई हैं, इन आकृतियों की कुल संख्या है 41। इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों का पटवारी का एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि यूकेएसएससी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। अभी जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था महलों की संख्या वाला, ठीक है, कि कितने महल थे, अब वो एग्जैक्टली मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। तो उसी तरीके से ये संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूकेएसएससी पे। तो आकृतियों की संख्या कितनी है? 41 है, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब देखो हुआ क्या कि जो ग्वारख्या उडियार है, ठीक है, अब इतिहासकारों को कोई सपना तो होने वाला है नहीं कि यहाँ पे को कोई उडियार है, यहाँ पे को कोई गुफा है, हम लोग जाते हैं करके, ठीक, कोई ना कोई तो क्या है उन तक ये सूचना पहुँचाता है कि यहाँ पे को इस टाइप की चीज़ें मिली हैं करके।
तो ये जो ग्वारख्या उड्यार है इसको उजागर किया था पुराविदों के लिए किसने? ये थे राकेश भट्ट नाम के व्यक्ति ने। ठीक है, किसने उजागर किया था? राकेश भट्ट नाम के व्यक्ति ने क्या किया था? इसकी सूचना पुराविदों तक पहुंचाई थी और पुराविदों के लिए ग्वारख्या उड्यार को क्या किया था? उजागर किया था। ठीक, ऐसे प्रश्न भी कभी कभार देखो, ऐसे प्रश्न तब बनेंगे जब एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा डीपली पूछ लिया जाए। यूकेपीएससी में बहुत ज़्यादा डीप पूछेंगे नहीं, नॉर्मल ठीक ठाक पूछेंगे। ठीक है, जैसे चंद शासकों के टैक्स कौन से थे, कत्यूरी शासकों के टैक्स कौन से थे। ठीक है, टैक्स से रिलेटेड पूछ सकते हैं। या फिर जैसे पिछले बार 2016 में जो पेपर हुआ था पीसीएस का, उसमें मेरे ख्याल से शायद विस्टी के बारे में पूछा था। उसमें पूछा था या किसी दूसरे पेपर में पूछा था, उतना दिमाग में नहीं है। विस्टी के बारे में पूछा था कि विस्टी क्या है। इससे पहले अभी नायब तहसीलदार का पेपर हुआ था, गुंठ भूमि के बारे में पूछा था। तो कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सारी चीज़ें दिमाग में रखना जरूरी है। अब इसका मुख्य विषय है क्या? ग्वारख्या उड्यार जो है, ठीक, ग्वारख्या उड्यार में चलो ठीक हो गया, चित्र तो बने हैं, शैल चित्र बने हैं, उनकी संख्या कितनी है? 41, लाल और गुलाबी रंग से बने हैं। ठीक, लेकिन इनका मुख्य विषय क्या है? तो ध्यान देना, इनका जो मुख्य विषय है, ठीक है, यह है पशुओं को हांका देकर घेरना। ठीक है, कैसे घेरना? हांका देकर घेरना, हांका। ठीक, जो शैल चित्र बनाए गए हैं, शैल चित्र में क्या दिखाया गया? पशुओं को घेरते हुए दिखाया गया है। जैसे उनके जो भी ठीक है, तीर भाले कमान जो भी होते होंगे ना, उनसे पशुओं को क्या करते हुए दिखाया गया है? खूब सारे लोग मिलकर पशुओं को घेर रहे हैं। ये उसका क्या है? मुख्य विषय है। ठीक है, मुख्य विषय वस्तु। अब ठीक इसी तरीके से जैसे ग्वारख्या उड्यार हो गया, आप लोगों का फटका नौली हो गया, ल्वेथाप हो गया। देखो, जो आप लोगों का कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग है, ठीक, यहाँ पे कोई एक मिनी गांव है। एक बार इसको मिटाते हैं। देखो, कौन सा मार्ग बताया था मैंने? हाँ, यह है कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग। कर्णप्रयाग ग्वालदम, ठीक है, कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग। तो देखो, ये जो मार्ग है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक गांव है, क्या नाम है? मिनी गांव। ठीक है, क्या गांव है? मिनी गांव। तो यहाँ पे को भी क्या है? एक शैलाश्रय पाया गया है। अब ये जो शैलाश्रय है, ठीक है, ये किस रंग से रंगा गया है? कब मिला, क्या मिला, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसका रंग याद रख लेना, सफ़ेद रंग। क्योंकि देखो ऐसा है ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, उसकी प्रकृति कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो उसने मैच द कॉलम दे दिया, ठीक है, एक साइड दे दिया ल्वेथाप, ठीक है, दूसरा आप लोगों को दे दिया ग्वारख्या, तीसरा आप लोगों को दे दिया मिनी गांव। अब ये लिखने में गलतियां हो जाती हैं मुझसे, तो उसके लिए माफ़ करना, मिनी गांव। तो इस तरीके से 2-3 दे दिया, और एक साइड दे दिया सफ़ेद, एक साइड दे दिया लाल, एक साइड दे दिया गुलाबी, इस तरीके से। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मैच द कॉलम कौन सा, ठीक है, सैलस है, किस रंग का बना है। तो क्वेश्चन की प्रकृति कुछ भी हो सकती है। या फिर ये हो गया कि इसके आगे सफ़ेद दे दिया, इसके आगे लाल दे दिया, इसके आगे गुलाबी, इस तरीके से दे दिया, बोला कि कौन सा सही सुमेलित है या फिर कौन सा गलत सुमेलित है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या करनी है? दिमाग में रखनी है। ठीक, ठीक इसी तरीके से एक शैलाश्रय जो है, ठीक है, वो मिला है उत्तरकाशी के पुरौला गांव से। उत्तरकाशी के, ठीक है, उत्तरकाशी के कौन से गांव से? पुरौला गांव से। तो ये जो पुरौला गांव का शैलाश्रय है, ठीक, इस शैलाश्रय की लिपि किस लिपि में है? ये देखो, इस शैलाश्रय की जो लिपि है,
ठीक, वो है शंख लिपि। कौन सी लिपि है? शंख लिपि। अब देखो इसके बारे में मेरे को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये कौन सी लिपि होती है, क्योंकि मैंने देखी नहीं है। तो ये अब जो भी होती होगी, ठीक, बस इसको ऐसे ही याद कर लेना आप लोग कि उत्तरकाशी के पुरौला गांव में एक शैलाश्रय मिला है। इसकी जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? शंख लिपि है। ठीक ठीक इसी तरीके से देखो जो पिथौरागढ़ का नैनी पातल है, कहाँ का? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में दो स्थान है, एक तो है नैनी पातल, पिथौरागढ़ का सारा कूड़ा भी यहीं फेंका जाता है, ठीक है, नैनी पातल, नैनी पातल। और दूसरा है बनकोट, ठीक, बनकोट, नैनी पातल और बनकोट। अब देखो हुआ क्या, पाषाण काल बीता होगा, उसके बाद ताम्र पाषाण काल आया होगा, इस तरीके से क्या हुआ, अलग अलग काल चलते गए। ठीक, तो ये जो पिथौरागढ़ का नैनी पातल और बनकोट हैं, ये दो एरिया हैं, यहाँ से ये है ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो बनकोट से हुई हैं 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त, और नैनी पातल से 5 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो देखो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में इतने ही फैक्ट हैं। अगला जो वीडियो होगा डॉक्टर अजय सिंह राउत की जो बुक है, उसमें से जितने भी फैक्ट हैं वो सारे के सारे फैक्ट निकाल के मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। क्योंकि देखो अजय राउत से यूके SSS में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूके PSC में भी पूछे जाते हैं। जो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे ना, समझ जाना हो डॉक्टर अजय राउत की बुक से पूछे गए हैं। तो जितने भी 1 लीनियर फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे आप लोगों तक लाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।